है कि घोटाले हुए हैं। नहीं कह सकते हैं, घोटाले तो हर चीज़ में होते हैं। तो पुल में भी हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ होगा। पुल में हुआ है तो आम जनता के लिए खतरनाक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, खतरनाक है। खतरनाक है। आप चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, सभी के लिए घटना घट सकती है। घट सकती है बिल्कुल। क्या ये बताइए कि 71,000 करोड़ की जो घोटाले हुए, क्या यही इसमें से एक शामिल तो नहीं है? बिहार में विकास की तेज हुई रफ्तार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। जी हाँ, यह जो स्लोगन है पटना के डबल डेकर पुल पर लिखा है। जी हाँ, सही लिखा है कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। और कितनी रफ्तार तेज हुई है, आज इसी पुल की भ्रष्टाचार की पोल खोलने हम आप तक आए हैं। तो चलिए हम कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे, तौर पे कहेंगे कि इतनी रफ्तार जो तेज हो रही है विकास की या फिर भ्रष्टाचार की, वो हम आपको सीधे तौर पे दिखाएंगे। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं, हटा दो सरकार, बचा लो बिहार। सही बात है, हटा दो सरकार और बढ़ा विकास की राह पे चलो। तो आज हम आपको सीधे तौर पे दिखाएंगे कि बिहार में जो सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, उनकी कितनी काबिज है, उनकी कितने दावे जो हैं सही होते हैं, उसकी कुछ तस्वीर जो है आप तक सबसे पहले दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से बिहार सरकार जो है भ्रष्टाचार पर लीपापोती करती है, उसकी तस्वीर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे पास, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर जो पुताई की गई है, यह सीमेंटेड है। ये जो देखिए आप, ये सीमेंट से भर दिया गया, क्योंकि एक दिन पहले यहीं पर गड्ढा हो गई थी। जी हाँ, 2 महीने पहले जिस पुल का निर्माण हुआ था, वो पुल धराशायी हो गई थी, जिसके ऊपर बिहार सरकार ने लीपापोती कर दिया। बता दें कि एक ही कंपनी को टेंडर आखिर बिहार के पुल बनाने में क्यों मिलती है। जी हाँ, गेमन कंपनी है, जिसको लगातार जैसे सोन नदी का पुल बनाने को लेकर के या फिर दीघा पुल बनाने को लेकर, जिसमें इस कंपनी के द्वारा जितने भी लगभग पुल बनाई गई है, सभी पुल में दरार या फिर सभी पुल में भ्रष्टाचार की बू जो है देखने को मिली। और डबल डेकर भी अभी भी उन्हीं को दिया गया है, उन्हीं के पास यह टेंडर था। और भ्रष्टाचार की जो बू है वो इस पुल में भी अब देखने को मिल चुकी है। अब लोग यहाँ से आते हैं, गुजरते हैं, अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम भी जरा जानेंगे। लेकर फ्लाईओवर पर है ना। अब ये बताइए कि फ्लाईओवर धराशायी हो गया, इस पे चलने में आपको डर लगता है कि नहीं? डर तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? ये तो पुल बने, उद्घाटन हुए 2 महीने भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस पुल को टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। टूटा हुआ तो इधर हमको इधर नज़र नहीं आया मैम। वो देखिए, टूटा हुआ वो पुल है जिसके ऊपर लिपापोती की गई है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर लिपापोताई की गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कह सकते हैं, दिख रहा है कि घोटाले हुए हैं। पक्का तो नहीं कह सकते हैं, घोटाले तो हर चीज़ में होते हैं। तो पुल में भी हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ होगा। पुल में हुआ है तो आम जनता के लिए खतरनाक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, खतरनाक है। खतरनाक है। आप चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, सभी के लिए घटना घट सकती है। घट सकती है बिल्कुल। क्या ये बताइए कि 71,000 करोड़ की जो घोटाले हुए, क्या यही इसमें से एक शामिल तो नहीं है? ये तो नहीं कह सकते मैम। नहीं कह सकते। चलिए, जो 71,000 करोड़ रुपए की घोटाले हुई थी, जो विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं कि 71,000 करोड़ की हिसाब चाहिए, क्या इसी में वो 71,000 रुपए करोड़ कहीं शामिल तो नहीं है? क्या इसी भ्रष्टाचार में वो भी रुपए शामिल तो नहीं है? कि बड़ी सवाल जो जनता के तरफ से बनती है, जो हमारे तरफ से भी बनती है, वो आपके सामने है। अभी तो सिर्फ ये नितिन नवीन जी की भ्रष्टाचार की पोल खुली है। ऐसे कई विभागों में इसी तरीके से भ्रष्टाचार की खबर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।